नाम वैसे आपका केवाईसी अगर कोई एक बार देख ले तो क्या ही कहने इसके। बोली से लेकर पहनावे तक और गंगा माता का आशीर्वाद भी तो मिला है इस शहर को। लेकिन मिठाइयाँ तो कमाल की है। बनारस के बाजार में हर बार की तरफ आज भी भारी भीड़ मची हुई है। पैर रखने तक की जगह नहीं है, लेकिन इससे बुरा हाल तो मिठाई की दुकान का है। अरे यार, त्योहार आ रहे हैं और अगर बनारस की मिठाई ना खाई तो क्या खाया? ओह भाई, देखकर पैर पर चढ़ोगे क्या? दूर रह मुझसे। कितनी गर्मी है यार, कोई तो कुछ करो। देखो वहां तो सस्ते कपड़े मिल रहे हैं। ऐसे ही पूरा बाजार भरा हुआ था, लोगों की भीड़, कुछ बेचने वाले तो कुछ खरीदने वाले। भाई साहब क्या भीड़ है। वहीं इसी शहर की एक गली में दो लोग अपने प्यार के रंग में रंगे हुए एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। रिया गुप्ता फैमिली की छोटी बेटी, उम्र 19 साल, कॉलेज में है और अभी ये रिलेशनशिप में है। इसका बॉयफ्रेंड संजीत खन्ना। रिया दिखने में काफी सुंदर है। बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक, लाल होंठ, पूरी तरह से फिट और 5 फुट 2 इंच की हाइट अगर कोई एक बार देख ले तो इसके गुण गाए बिना ना रह सके। ये बेहद शरारती और शर्म और इनका कोई नाता ही नहीं। संजीत खन्ना फैमिली का छोटा बेटा, दिखने में हैंडसम और शरारती, लेकिन अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। एक लौता प्यार। रिया गुप्ता 2 साल से रिलेशनशिप में है, अभी कॉलेज में है। उम्र 19 साल, रिया से 2 महीने बड़ा है। इसकी हाइट फुट इंच, सुडौल शरीर, जिम से बॉडी बना रखी है। रिया संजीत की बाहों में आराम कर रही थी। वो उसके सीने पर उंगली से सर्कल बनाते हुए कहती हैं, जान, हम कब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो अपनी प्यारी सी शक्ल बनाकर उसे देखती है जैसे कोई लाचार जानवर देख रहा हो। वहीं संजीत उसके बालों को सहलाते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, जान, हम जल्दी ही घर पर इस बारे में बता देंगे, तुम फिक्र ना करो, बस हमारी बहनों की शादी हो जाए। जिस पर रिया उससे अलग होते हुए कहती हैं, छोड़ो मुझे, तुम तो घर पर भी इस बारे में बताने से डरते हो। आखिर क्यों? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी शादी हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? जिस पर संजीत उसको गले लगाकर कहता है, नहीं जान, ऐसा नहीं है। मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर रिया भी उसे गले लगाकर कहती है, ठीक है, लेकिन हम जल्दी ही इस बारे में बात करेंगे। वैसे पता नहीं कब हमारी बहनों की शादी होगी और कब हमारी। जिस पर संजीत भी कहता है, तुम्हारी बहन की शादी तो हो जाएगी, लेकिन मेरी बहन तो बाप रे, उसका ये दिमाग और उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी लड़कियों जैसा नहीं है। जिस पर रिया मासूमियत से कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो तो कितनी अच्छी है। जिस पर संजीत कहता है, वो और अच्छी। अब देखो तुम्हारी बहन कितनी प्यारी और मासूम है। कोई भी उन पर अपना दिल हार बैठे, वो कितनी प्यारी है, सबसे प्यार करती है, सबका ख्याल रखती है। जिस पर रिया भी कहती है, वैसे ये बात तो सच है, मेरी बहन है बहुत प्यारी। वैसे तुम्हें पता है, दी ने एक नई चीज बनानी सीखी है और वो आज उसे बनाने वाली है। जिस पर संजीत भी मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, मैं भी चलूंगा खाने के लिए। ठीक है, रिया भी हंसकर कहती हैं और फिर वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से घर में 2 औरतें आपस में बात कर रही थीं, जिसमें से एक कहती है, तुम्हें लगता है कि उन्हें ये सब पसंद आएगा? जिस पर उसके सामने बैठी औरत कहती है, अरे तुम फिक्र मत कर, उसे ये जरूर पसंद आएगा। इनमें से एक, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, वो है जानवी गुप्ता और दूसरी, जिसने पीली साड़ी पहनी हुई है, वो शिवानी खन्ना। और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। जानवी गुप्ता, रिया की माँ, इनकी एक बड़ी बेटी भी है, रश्मि गुप्ता। इनकी दोनों बेटियां काफी सुंदर हैं, बिल्कुल इनकी तरह ये भी काफी सुंदर है और ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं और इन्होंने एक साथ ही शादी की थी और इनके बच्चे भी आसपास ही हुए थे। रश्मि रिया से 2 साल बड़ी है। शिवानी संजीत की माँ है और इसकी एक बड़ी बेटी भी है। इनकी बड़ी बेटी का नाम त्रिशा खन्ना, जो अपनी माँ से बिल्कुल अलग है। दिखने में तो वो भी अपनी माँ की ही तरह सुंदर है, लेकिन स्वभाव से ये उनसे बिल्कुल अलग है। और वो दोनों औरतें लड्डू बनाते समय आपस में बात कर रही थी। तभी शिवानी ने कहा, क्या उसे सच में ये पसंद आएगा? जिस पर जानवी कहती हैं, हाँ भाई, हाँ, उसे ये जरूर पसंद आएगा।
वैसे क्या वो वापस आ गई? जिस पर शिवानी कहती है, हाँ, वो अब तक तो आ ही गई होगी। जिस पर जानवी कहती है, क्या कमाल की बेटी है, तेरी कभी घर पर रहती ही नहीं। जिस पर शिवानी कहती है, जब वो पैदा होने वाली थी तो मैंने भगवान से मांगा था कि मुझे बेटा हो, लेकिन देखो भगवान ने बेटी के रूप में बेटा दे दिया। कोई भी लड़कियों वाले गुण नहीं है उसमें। अरे कपड़े भी वैसे नहीं पहनती। जिस पर जानवी कहती है, लेकिन कुछ भी कह, तेरी बेटी कमाल की है। और फिर ऐसे ही वो आपस में बात करती रहती हैं और लड्डू बनाती रहती हैं। वो बातें करते हैं और लड्डू बनाते हैं, और वो दोनों नारियल के लड्डू बना रही थी। एक बड़ी सी बिल्डिंग जिस पर स्टाइलिश लुक में खन्ना इंडस्ट्री लिखा हुआ था, उस आलिशान और बड़ी बिल्डिंग में सबसे ऊंचे फ्लोर पर एक आलिशान ऑफिस रूम में कुछ लोग गर्दन झुकाकर खड़े थे, और उनके सामने एक 21 साल की लड़की बैठी हुई थी, जो इस समय बिना किसी भाव के उन्हें देख रही थी, और वो सब उसके सामने कुछ फाइलें लेकर खड़े थे। तभी उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी कहता है, बॉस, ये फाइल। जिस पर वो लड़की उसके हाथ से फाइल लेकर उसे देखने लगती है, और फिर उस फाइल को वापस टेबल पर फेंक देती है, जिसे वो व्यक्ति डरते हुए उठा लेता है। वहीं फिर वो और लोगों की फाइलें देखती है और उन्हें भी वापस टेबल पर फेंक देती है। फिर वो उन सब को देखने लगती है, जिसे वो सब कुछ समय के लिए मानो घबरा जाते हैं, और वो कुछ कहते इससे पहले ही वो लड़की अपनी कठोर आवाज में कहती है, अगर 2 घंटे में ये काम नहीं हुआ तो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देना। ये सुनकर वो सब वहां से चले जाते हैं। वहीं उनके जाने के बाद वो फिर से अपने काम में लग जाती है। ये और कोई नहीं, त्रिशा खन्ना है। त्रिशा खन्ना, उम्र 1 साल, गोरा रंग, आंखें ब्राउन कलर की, तीखी नाक और गुलाबी होंठ, बेहद सुंदर और आकर्षक, लेकिन स्वभाव से बेहद शांत लेकिन खतरनाक। इस समय अपने पापा की कंपनी में सीईओ है। त्रिशा जो अपने काम में व्यस्त थी, उसे पता ही नहीं चला कि उसके कमरे के बाहर कोई खड़ा है। जब वो अपनी नजरें उठाकर देखती है तो वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथों में एक लकड़ी थी, जिसके सहारे वो चल रहा था। त्रिशा उन्हें देखकर कहती है, दादाजी आप। और फिर वो उन्हें अंदर लेकर आती है। ये हरीश रावत है पेशे से, एक वकील LLM। इनकी उम्र 80 साल के आसपास है। ये खन्ना और गुप्ता फैमिली के वकील और दोस्त दोनों हैं। इनके दादाजी के ये अच्छे दोस्त थे। त्रिशा उन्हें बैठाती है और बड़े ही आदर से कहती हैं, दादाजी कैसे हैं? आप क्या लेंगे? कैसे आना हुआ आपका? जिस पर वो मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा मैं ठीक हूँ और तुम हमेशा खुश रहो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हें कुछ देने आया हूँ, लेकिन पहले कहो कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी। जिस पर त्रिशा कहती है, कुछ देने, लेकिन क्या, और भला मैं आप पर गुस्सा क्यों करूंगी? जिस पर वो उसके सामने एक पुरानी धूल भरी फाइल निकाल कर रखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसे भी किसी धूल भरी जगह से निकाला गया हो और इसकी धूल अभी साफ की गई हो। त्रिशा उस फाइल को देखकर कहती है, ये क्या है दादाजी? जिस पर हरीश रावत कहते हैं, ये तुम्हारे दादाजी की वसीयत है। जिस पर त्रिशा कहती है, लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? इसे तो आपको पापा या मम्मी को देना चाहिए। जिस पर वो कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए है। जिस पर त्रिशा कहती है, ऐसा क्या है इसमें? जिस पर वो कहते हैं, तुम खुद इसे पढ़ लो। और ये सुनकर त्रिशा उस फाइल को लेकर उसे खोलती है, जिसके पहले पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, गुप्ता और खन्ना। मैं राकेश खन्ना और मैं महेश गुप्ता, हम दोनों दोस्त ये वसीयत लिख रहे हैं। अपने पूरे होशो हवास में हम पर कोई भी दबाव नहीं है। ये लिखने में हम दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कुछ पाया, इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया, इसमें हमने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। हमारे 2 बेटे हैं, अमिताभ खन्ना और प्रभाष गुप्ता। उन दोनों ने भी जानवी और शिवानी नाम की 2 लड़कियों से शादी कर ली। हमने अपने जायदाद का किसी को वारिस नहीं बनाया, क्योंकि हमें ऐसा कोई नहीं मिला। हमारे बेटे काबिल है, लेकिन हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर पाए क्योंकि हम दोनों के घर में लड़के पैदा हुए। इसलिए हमने ये वसीयत लिखने का फैसला किया। इस वसीयत के अनुसार हमारे बच्चों के जो भी पहले बच्चे होंगे, उन्हें आपस में शादी करनी होगी, और वो भी उनके 21 साल के होने पर, जब उनका बच्चा 21 साल का हो जाएगा।
और उसके 21 साल के 6 महीने बाद 20 तारीख 2 बजने से पहले उन्हें शादी करनी होगी और हमारी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना होगा। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हमारी जितनी भी जायदाद है, चाहे वो किसी के नाम हो, और जो भी उन्होंने अब तक कमाया है, वो सब दान में चला जाएगा समय पूरा होने के 10 मिनट बाद। और हाँ, ये सब सच है, इसकी एक कॉपी सरकार के पास है। समय होते ही वो तुम्हारी सारी जायदाद लेने के लिए आ जाएंगे, तो हमारे पोता या पोती की शादी करा देना। और एक जरूरी बात बच्चों, चाहे कोई भी हो, अगर तुम दोनों के लड़की हुई तो भी शादी होगी, और लड़का हुआ तो भी। और हाँ, पहले बच्चे की वो भी, दोनों के, अगर दोनों के लड़की है तो भी, और अगर दोनों के लड़के हैं तो भी उनकी शादी करा देना, और सरकार को सबूत देना मत भूलना, वरना सब कुछ चला जाएगा। तुम्हारे प्यारे पापा राकेश खन्ना, महेश गुप्ता। फाइल खत्म। ये सब पढ़कर त्रिशा हैरानी से अपने सामने बैठे व्यक्ति को देखती है और वो अपना सर पीछे कर लेती है और फिर अपनी आंखें बंद करती है और कहती है, ये सब क्या है दादाजी? जिस पर वो घबराते हुए कहते हैं, तुम्हारे दादाजी की वसीयत। और ये अब तक कहाँ थी? जिस पर वो कहते हैं, बेटा तुम तो जानती हो, तुम्हारे दादाजी और मेरे दोनों दोस्तों की मौत के सदमे के कारण में कोमा में था, और 2 महीने पहले ही मुझे होश आया है और मुझे कुछ याद नहीं था इसके बारे में। उन दोनों ने जाने से पहले ये मुझे दी थी और कहा था कि मैं ये तुम्हारे पिता को दे दूं, लेकिन फिर मैं दे ही नहीं पाया। जिस पर त्रिशा अपनी आंखों को बंद कर लेती है और इन सब के बारे में सोचने लगती है। फिर वो कुछ सोचकर अपनी आंखें खोलती है और कहती हैं, आज तो 20 तारीख है। जिस पर वो कहते हैं, तो क्या हुआ बेटा, वैसे भी 20 तारीख और 6 महीने का समय दिया हुआ है। जिस पर त्रिशा कहती है, मुझे 21 साल का हुए 6 महीने हो चुके हैं और आज 20 तारीख है। जिस पर वो भी हैरानी के साथ कहते हैं, इसका मतलब आज ही वो दिन है। और वो फिर त्रिशा की तरफ देखते हैं। त्रिशा कुछ सोचकर कहती है, लेकिन अंकल गुप्ता की तो 2 बेटियां हैं। जिस पर हरीश रावत कहता है, बेटा इसमें लिखा हुआ है, चाहे लड़का हो या लड़की। जिस पर त्रिशा उन्हें घूर कर देखती है। फिर वो अपनी घड़ी में समय देखती है तो अभी 12:30 हो रहे थे और त्रिशा कहती है, मेरे पास बस 2 घंटे हैं। जिस पर वो कहते हैं, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? त्रिशा अपना कोट पहनते हुए कहती हैं, दादाजी की बात पूरी करने। फिर वो उन्हें देखकर कहती हैं, आप भी मेरे साथ चल रहे हैं। जिस पर वो कहते हैं, लेकिन मैं क्यों? क्योंकि ये सब आपका किया धरा है। और वो उन्हें खिंचकर अपने साथ लेकर चल पड़ती है। वो दोनों लिफ्ट से नीचे आते हैं और कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। कार में बैठे हुए ही हरीश रावत कहते हैं, क्या तुम इस बारे में अपने मम्मी पापा को नहीं बताओगी? जिस पर वो कहती हैं, पहले ये हो जाए फिर उन्हें बता देंगे। और फिर वो दोनों गुप्ता हाउस के लिए चल पड़ते हैं। गुप्ता हाउस। आज यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अरे यार, रसोई में क्यों? दुनिया की सबसे बेहतरीन कुक खाना बना रही है। एक लड़की जिसने लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई है, वो भी पीले रंग की, और अपनी कमर पर चुन्नी बांधकर रसोई में खाना बना रही थी। उसके लंबे काले बाल कलेक्टर की मदद से बंधे हुए थे, लेकिन कुछ लटे अभी भी बाहर निकलकर उसके गालों को चूम रही थी, जो उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। उसके मखमली मुलायम होठों पर एक मुस्कान थी और उसकी लंबी पलकें और मोटी मोटी मोतियों जैसे गोल बड़ी बड़ी आंखें जिनमें काजल लगा हुआ था, रंग गोरा जो दूध को भी माफ करे, खूबसूरती ऐसी जो चांद को भी शर्माने पर मजबूर कर दे। और वही ये, और कोई नहीं, हमारी इस कहानी की दूसरी हीरोइन रश्मि गुप्ता प्रभास और जानवी गुप्ता की बेटी रिया की बड़ी बहन महेश गुप्ता की पोती आज वो बड़ी ही खुशी से खाना बना रही थी। वहीं सभी नौकर उसके पास अपने हाथ बांधकर खड़े थे, क्योंकि उसने उन्हें ये करने के लिए कहा था। लेकिन तभी एक आवाज आती है जो थोड़ी बुजुर्ग महिला की थी। वो कह रही थी, अरे कहाँ है, सब ये काम कौन करेगा? लेकिन जब वो देखती है कि सभी नौकर रसोई में हाथ बांध कर खड़े हैं, उन्हें ऐसे देखकर वो कहती हैं, ये सब क्या है? तुम सब नालायक यहाँ क्या कर रहे हो और खाना क्यों नहीं बना रहे? वो सब कुछ कहते तभी रश्मि अपनी मीठी और प्यारी आवाज में कहती हैं, वो मैं खाना बना रही हूँ आंटी, मार्गरेट। और वो आकर उनके गले में अपनी बाहें डाल लेती है, जिस पर वो मुस्कुराकर कहती हैं, बेटा आप क्यों खाना बना रहे हो? इन सब का क्या होगा अगर आप काम करेंगे?
जिस पर वो कुछ नहीं कहती और फिर वो उन्हें कहती है, आंटी ये सब छोड़िए, आप मेरे साथ चलिए। जिस पर मार्गरेट कहती है, लेकिन कहाँ और काम का क्या? जिस पर रश्मि कहती है, आंटी काम हो जाएगा और आप मेरे साथ चलिए। आप कैसे काम कर सकती हैं जब आपको बुखार है और वो भी इतनी तेज? जिस पर मार्गरेट हंसकर कहती है, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है। जिस पर रश्मि कहती है, आंटी आप मेरे साथ चल रही है। जिस पर मार्गरेट कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रश्मि फिर कहती है, ये मेरा ऑर्डर है। जिस पर मार्गरेट बिना कुछ कहे उसके साथ जाती है। रश्मि आंटी मार्गरेट को उनके कमरे में छोड़कर वो फिर बाहर आ जाती है। उसने उन्हें दवाई दी थी ताकि वो आराम से सो सके। और फिर रश्मि जो वहां से रसोई में आती है जहां अब तक खाना बन चुका था, और वो जाकर अपना खाना खाती है। आज घर पर कोई नहीं था, वो अकेले ही थी। सभी नौकर काम करके जा चुके थे। वहीं रश्मि सोफे पर बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। तभी उसे एक कार की आवाज आती है। वो मन में कहती है, अब कौन आया है? पापा तो ऑफिस में है, रिया भी नहीं है, मम्मी वो तो अभी नहीं आने वाली। वहीं जब वो ये सब सोच रही थी तभी त्रिशा और हरीश रावत दोनों घर के अंदर आते हैं। रश्मि जब उन्हें देखती है तो वो उन्हें पहचान नहीं पाती, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो हरीश रावत को पहचान लेती है क्योंकि वो उसके दादाजी के अच्छे दोस्त थे। वो उन्हें देखकर खड़ी होकर कहती हैं, नमस्कार दादाजी। जिस पर हरीश रावत भी मुस्कुराकर कहती हैं, नमस्ते, कैसी हो बेटा? जिस पर रश्मि भी मुस्कुराकर कहती है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वैसे आप यहाँ कोई काम है आपको? अगर है तो पापा घर पर नहीं है। जिस पर वो बैठते हुए कहते हैं, मैं ठीक हूँ बेटा, और काम तो है, लेकिन तुम्हारे पापा से नहीं, तुमसे है। जिस पर रश्मि कहती है, मुझसे? भला आपको मुझसे, आपको क्या काम है? और वो त्रिशा की तरफ देखती है जो वहां आराम से बैठी हुई थी। वहीं हरीश रावत त्रिशा से फाइल लेकर रश्मि को देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे और इसके दादाजी की वसीयत है। जिस पर रश्मि कहती है, लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? जिस पर वो कहते हैं, पहले इसे पढ़ लो बेटा। रश्मि उस फाइल को लेकर उसे पढ़ती है और वो कुछ देर बाद हैरानी के साथ उस फाइल को बंद कर देती है और कहती है, ये सब क्या है? जिस पर वो कहते हैं, ये तुम दोनों के दादाजी की साथ में लिखी हुई वसीयत है और आज की तारीख और समय ही इसमें है, इसलिए तुम्हें आज ही शादी करनी होगी। जिस पर रश्मि कहती है, लेकिन दादाजी मैं कैसे? और वो त्रिशा की तरफ देखती है। त्रिशा जो यहाँ शांति के साथ बैठी हुई थी, वो रश्मि की तरफ देखकर कहती है, अगर हमने अभी शादी नहीं की तो हमारी सारी जायदाद, सारी मेहनत दान में चली जाएगी। बस 2 घंटे हैं हमारे पास। जिस पर रश्मि कहती है, क्या हम इस बारे में पहले मम्मी पापा से बात कर लें? जिस पर त्रिशा कहती है, पहले शादी करते हैं, फिर उन्हें सब कुछ बता देंगे। और वो उसे सब कुछ समझाती है, जिस पर रश्मि मान जाती है। त्रिशा उठकर उसे अपना हाथ देते हुए कहती है, विल यू मैरी मी? जिस पर रश्मि धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ जाने लगती है। वहीं हरीश रावत भी उनके साथ ही था। वो दोनों पहले मैरिज रजिस्टर करने के लिए जाते हैं और एक दूसरे से वहां शादी करते हैं। वसीयत में एक स्पेशल नोट भी लिखा था जिसमें लिखा था कि उनकी शादी हरीश या उसके किसी फैमिली मेंबर के सामने हो और वो गवाह के तौर पर साइन करें। वहीं हरीश रावत उनकी शादी देखकर कहते हैं, आज तुम्हारे दादाजी की आत्मा को शांति मिली होगी तुम दोनों की शादी को देखकर। जिस पर वो उनके पैर छूते हैं और वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर वो अपने पास से एक थैला निकालते हैं और वो रश्मि को देते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे दादाजी ने दिया था, ये कहकर कि अगर शादी मेरी पोती की हो तो ये मेरा आशीर्वाद है, और अगर पोते की बहू हो तो ये उसके लिए भी मेरा आशीर्वाद है, और मैं चाहता हूँ कि वो अपने जीवन की नई शुरुआत इन कपड़ों को पहनकर करे। रश्मि जब ये सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी भी उनके पास 1 घंटा बाकी था। हरीश रावत उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। वही त्रिशा भी रश्मि को कार में लेकर जाती है और फिर रश्मि उस डब्बे को खोलती है जिसमें शादी का लहंगा था। त्रिशा कार को एक कपड़े की दुकान के सामने रोकती है, जिस पर रश्मि उसे देखती है। त्रिशा, जिसका चेहरा अभी भी बिल्कुल शांत था, वो कहती है, तुम कपड़े बदल सकती हो। जिस पर रश्मि के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर रुक कर कहती है, वैसे आपका नाम क्या है?
जिस पर त्रिशा, जो अपने फोन में कुछ काम कर रही थी, वो उसकी तरफ देखकर कहती है, त्रिशा खन्ना। जिस पर रश्मि भी मुस्कुराकर कहती है, मैं रश्मि गुप्ता। जिस पर त्रिशा बस हाँ कहती है और फिर से अपना काम करने लगती है और रश्मि वहां से चली जाती है। त्रिशा फिर नजरें उठाकर रश्मि की तरफ देखती है जो आगे जा रही थी। फिर वो अपने एक गार्ड की तरफ देखती है जो हाँ में सर हिलाकर रश्मि के पीछे जाता है। वही त्रिशा वहीं पर बैठे हुए ही अपना काम करने लगती है। 30 मिनट में रश्मि उस दुकान से बाहर आती है। उसने लाल रंग का शादी का लहंगा पहना हुआ था, उसके बाल बंधे हुए थे और साथ में कुछ गहने भी थे जो उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। लेकिन रश्मि फिर से उदास थी क्योंकि उसे कुछ कमी लग रही थी। जिस पर त्रिशा उसकी तरफ देखती है और फिर वो देखती है कि रश्मि अपने हाथों को देख रही है क्योंकि उसके हाथ खाली थे, उनमें चूड़ियां नहीं थी। त्रिशा अपने एक गार्ड की तरफ देखती है तो वो आगे आता है और फिर जब उसे त्रिशा का इशारा मिलता है तो वो वहां से चला जाता है। वही त्रिशा रश्मि को कार में बैठाती है और खुद भी वहीं बैठ जाती है। कार फिर एक गवर्नमेंट ऑफिस के सामने रुकती है जहां पर त्रिशा का सेक्रेटरी यश पहले ही खड़ा था। वो त्रिशा के पास आता है और उसे ग्रीट करता है और फिर उसे कुछ फाइल देता है जिसे त्रिशा पढ़कर साइन कर देती है और फिर वो उस फाइल को रश्मि को देती है जिसे पढ़कर रश्मि भी साइन कर देती है। और फिर रश्मि त्रिशा से कहती है, अब हम कहाँ जाएंगे? जिस पर त्रिशा कहती है, घर। त्रिशा कार में आकर बैठ जाती है। तभी उसका एक गार्ड आकर उसे एक बैग देता है जिसे त्रिशा रश्मि को देती है। रश्मि को कुछ समझ में नहीं आता, वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन फिर वो देखती है कि त्रिशा फोन पर बात कर रही है। तो वो उस बैग को खोलती है और वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें उसके साइज की चूड़ियां रखी हुई थी। रश्मि उसे देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो उन चूड़ियों को निकालकर पहन लेती है और उनके साथ कुछ और गहने थे, रश्मि उन्हें भी पहन लेती है और फिर वो वहां आराम से बैठ जाती है। वहीं त्रिशा ड्राइवर को कार चलाने के लिए कहती है और उसके इशारे पर कार शुरू हो जाती है। वहीं त्रिशा, जो अभी भी फोन में ही लगी हुई थी, और रश्मि भी अपना फोन निकालकर उसमें देखने लगती है। उन दोनों का ध्यान तब टूटता है जब ड्राइवर कहता है, बॉस हम पहुंच गए। जिस पर वो दोनों ही कार से बाहर आते हैं और घर के अंदर जाते हैं। त्रिशा ने बिजनेस सूट पहना हुआ था, इसलिए वो जल्दी चल रही थी। वहीं रश्मि बहुत धीरे चल रही थी। दूसरी तरफ घर में शिवानी खन्ना और जानवी गुप्ता के साथ प्रभास गुप्ता और अमिताभ खन्ना भी वहां थे। वो दोनों कुछ देर पहले ही आए थे क्योंकि उन्हें पता चला था कि त्रिशा वापस आ गई है और वो दोनों उससे कुछ जरूरी बात करने के लिए यहाँ आए थे। और यहाँ पर भी वो दोनों अपने ऑफिस का काम ही कर रहे थे। उन्हें यहाँ आए अभी 1 घंटा ही हुआ था। जब उन सबको कार की आवाज आती है तो वो समझ जाते हैं कि जरूर त्रिशा ही आई होगी और वहाँ त्रिशा ही थी। सब उसे देखकर खुश थे, लेकिन फिर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो अकेली नहीं थी। सबकी आंखें और मुंह खुला हुआ था, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। सब के सब हैरानी के साथ अपने सामने का नजारा देख रहे थे और उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब है क्या। और सब कहते हैं, ये क्या है? त्रिशा और रश्मि जो शादी